हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th की क्लास में आपने पिछले वीडियो में देखा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अवक्रिया की कोटि के बारे में। आज हम उसके आगे पढ़ाई करते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। माना कोई अभिक्रिया अभिकारक ए प्रोडक्ट का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया में ए की सांद्रता मान लेते हैं ए है, स्मॉल ए। तो इसमें अगर हम वेग की गणना करते हैं तो वेग आपको बताया गया था, जो वेग होता है क्या होता है? अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर। यानी कि अभिकारक की सांद्रता अगर कम हो रही है तो माइनस में हो जाएगा, और सांद्रता में कमी, इसका मतलब एक अभिकारक ए की सांद्रता में कमी हो रही है तो ये हो जाएगा, और कमी हो रही है इसलिए सूक्ष्म कमी हो गई, इसलिए डेल्टा अपान, और समय भी सूक्ष्म लग रहा है इसलिए डेल्टा टी। ये जो बराबर होगा ये के यहाँ पे प्रोपोर्शनल के रूप में होता है। यहाँ पे जब इक्वल होगा तो प्रोपोर्शनल के स्थान पे नियतांक स्थिरांक आ जाएगा, और ए जो कि है आपका अभिकारक की सांद्रता, तो सांद्रता को व्यक्त किया गया। यहाँ पे इसकी कोटि जो होगी वो होगी शून्य। यदि इसकी कोटि शून्य होगी तब यह शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। इसके आगे देख लेते हैं, माइनस डी ए अपान डी टी इक्वल टू के। क्योंकि यहाँ पे इसका मान अगर हम शून्य रखते हैं, इसकी घात शून्य होगी तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 होने पर यहाँ पे 1 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल के बचेगा। इसलिए जो दर होगी या वेग होगा माइनस डी ए अपान डी टी, वो इक्वल होगा किसके? कांस्टेंट वैल्यू के वेग स्थिरांक के बराबर होगा। इसका मात्रक है मोल पर लीटर पर समय। इम्पोर्टेंट है ये मात्रक, निश्चित रूप से याद रखिएगा, क्योंकि मात्रक से हम ये जान सकते हैं कि अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया किस कोटि की है। मात्रक तुरंत ही बता देता है। तो यहाँ शून्य कोटि की अभिक्रिया की जो मात्रक हैं वह है मोल प्रति लीटर प्रति समय, प्रति सेकेंड भी लिखा जाता है। प्रति समय इसलिए क्योंकि प्रति सेकेंड हो रहा है, या प्रति घंटे चले, प्रति मिनट हो जाए तो यहाँ प्रति समय बोलेंगे। उदाहरण स्वरूप समझ लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गैस अल्ट्रावायलेट HV संपर्क में आने पर ये दोनों रिएक्शन करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती हैं, HCl बनाती हैं। ये जो अभिक्रिया है ये शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ये जो अभिक्रिया है ये शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले ए से बी जो प्रोडक्ट बना, ए से हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है पी, तो यहाँ पे ए की सांद्रता मान लेते हैं स्मॉल ए है। टी समय पे टी बराबर जब 0 है, यानी कि कोई भी अभिक्रिया नहीं शुरू होगी तो जो सांद्रता है वो पूर्ण होगी। मान लेते हैं टी शून्य पे 0 पे कोई समय नहीं चला, कोई अभिक्रिया नहीं हो रही, तो ए है, और प्रोडक्ट जो है वो शून्य होगा। लेकिन जब ये अभिक्रिया शुरू होगी, मान लेते हैं टी समय तक चली अभिक्रिया, टी समय तक अभिक्रिया होती है, तो इसमें जो मात्रा होगी, मान लेते हैं ए माइनस एक्स हो रहा है, यानी कि टोटल सांद्रता से एक्स सांद्रता कम हो रही है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक्स प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पे ये जो सांद्रता होगी ये सेम हो गई, यहाँ पे टी समय पश्चात की बात की गई थी। तो इस प्रकार से आपको जो मिला था यहाँ पे, अभी इससे पहले आपने देखा था माइनस डी ए अपान डी टी इक्वल टू के। यहाँ पे डी
क्या डेल्टा के रूप में है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख सकते हैं, यानी कि के इक्वल हो जाएगा a माइनस एक्स, और डेल्टा टी की वैल्यू हम यहाँ पे टी समय ले लेते हैं, तो टी समय लेंगे तो ये हो जाएगा टी। इस सब क्रिया को इस प्रकार 1/t के रूप में भी लिख सकते हैं, इंटू a माइनस एक्स के रूप में। यहाँ पे अब समझने की बात है, हाफ रिएक्शन के लिए मान लेते हैं जो t समय चला था वो t बराबर t हाफ ले लेते हैं, यानी कि आधा समय, अभिक्रिया का आधा समय लग गया, अर्ध आयुकाल। तो जो सांद्रता में जो परिवर्तन होगा a माइनस एक्स, ये जो x में परिवर्तन होगा वो इसका आधा हो जाएगा। तो आधा होने का मतलब a से 1/a हो जाएगा, यानी कि a है टोटल, बचेगा क्या, a/2 हो जाएगा, यानी कि आधा परिवर्तित हो गया। यहाँ पे हाफ समय में जो सांद्रता थी उसकी आधी सांद्रता परिवर्तित हो गई, बचेगा एक a/2 ही तो बचेगा। तो ये हो गया परिवर्तन। अब इसके आधार पे अगर हम इस रिएक्शन में रख देते हैं तो k इक्वल टू मिलेगा, t के स्थान पे हो जाएगा 1/t हाफ, ब्रैकेट में a है, a की वैल्यू रहेगी और जो x की वैल्यू होगी, अब यहाँ पे टोटल ये इसकी टोटल वैल्यू ये होगी तो माइनस a/2, ये हो गई आपकी समीकरण। इसको अगर स्पष्ट करें तो k इक्वल हो जाएगा 1/t हाफ इंटू में, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा a/2, a/2। अगर t हाफ इक्वल निकालते हैं पे आगे देख लेते हैं, t हाफ को आगे ले जाते हैं तो t हाफ लिखेंगे, यानी कि t a 1/2 इक्वल होगा 1/k और मल्टीप्लाई a इंटू 2। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, t हाफ इक्वल होगा a/2k। ये जो रिएक्शन आपको प्राप्त हो रहा है यहाँ पे a/2k, ये है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना के लिए। इसको बड़े पेन से लिख देते हैं, t हाफ इक्वल a/2k। k की वैल्यू आपको पहले से पता होती है क्या है, स्थिरांक है। a की वैल्यू आपको सांद्रता दी गई है, प्रारंभिक सांद्रता है। t हाफ अर्ध आयुकाल है जो कि आपको गणना करना है। 2 कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना का सूत्र मिल गया। कॉपी में नोट कर लेना, समझने की पूरी कोशिश करना, जहाँ ना समझ में आए पूछ लेना कहाँ से कौन सा पॉइंट कैसे आ रहा है, और इसके मात्रक को अच्छे प्रकार से याद कर लीजिएगा।